कर दें तो चर्चा नहीं होती, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी कर दें तो हो जाए बदनाम। जी हाँ, लगातार ये देश के मौजूदा दौर में देखने को मिल रहा है, जब भी सरकार की नीति और नीयत के खिलाफ सवाल खड़े किए हैं तो लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। ये लगातार बीते कुछ सालों से सिनेरियो चल रहा है जिसपे एक ही पैटर्न पर सरकार और प्रशासन काम करती है, क्योंकि सारे नियम कानून जो हैं वो सिर्फ एक खास समुदाय के लिए हैं, खासतौर पर मुसलमानों के लिए। मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया भोपाल में तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भड़क गए हैं तो भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भी उल जुलूल बयान मुस्लिम समुदाय के खिलाफ देते हुए नजर आए। यहां तक कि उन्होंने इस्लामिक कट्टरपंथ और इस्लामिक आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ और मीडिया ने भी इस प्रोटेस्ट को इस तरीके से दिखाया कि एक मजहबी प्रोटेस्ट से शिवराज सिंह खफा हुए और अब सख्त कार्रवाई करेंगे। सख्त कार्रवाई भी कर ली गई, क्योंकि लगातार 2000 से ज्यादा लोगों के ऊपर भोपाल में मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। सिर्फ कसूर ये था कि फ्रांस में जो घटना घटी, जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया गया, उसके बाद जो दुनिया भर में प्रोटेस्ट जारी है, तो भारत के भोपाल में रहने वाले निवासियों ने भी सड़कों पर उतर करके अपने एहतजाज को दर्ज कराया, शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रोटेस्ट को अपनाया और अंजाम भी दिया। पर इस प्रोटेस्ट से कुछ सरकारों की जड़ें हिल गईं और उन्होंने इसे मजहबी प्रोटेस्ट करार दे दिया और मजहबी प्रोटेस्ट करार देने के बाद उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। और मुकदमे भी सिर्फ इसलिए दर्ज कर दिए गए क्योंकि वो जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया, उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। ना ही उधर से किसी तरीके की कोई भाषणबाजी या कुछ भड़काने वाली बातें रखी गई, पर फिर भी कुछ तस्वीरें दिखा करके मीडिया ने उसे मजहबी प्रोटेस्ट करार दे दिया और भड़काऊ प्रोटेस्ट दिया करार के, ताकि देश के माहौल को ऐसे लोग खराब कर रहे हैं, ये लोग विधर्मी लोग हैं और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो खुद आतंकवाद जैसी घटनाओं में संलिप्त है, क्योंकि आरोपी हैं, अभी भी वो आरोप मुक्त नहीं हुई हैं और उनके बयान जो सुनने वाले हैं वो यही कह रहे हैं कि कैसे एक समुदाय में, खासतौर मुस्लिम समुदाय में, सारे आतंकवादी पाए जाते हैं। जो खुद आतंकवादी जैसी घटनाओं में संलिप्त हैं, आरोपी हैं, आरोप मुक्त नहीं हुई हैं, वो मुस्लिम समुदाय के ऊपर आकर के बयानों को खड़ा कर रही हैं और पूरी मुस्लिम समुदाय को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। आखिरकार भोपाल में क्या कुछ हुआ है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। भोपाल के इकबाल मैदान में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग एकत्र हुए और फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध में नारेबाजी की। अब इस पर शिवराज सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले का संज्ञान लिया। जानकारी के मुताबिक शिवराज इस धरना प्रदर्शन से नाराज हैं। शिवराज के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश है। एक ट्वीट में शिवराज ने लिखा, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसकी शांति को भंग करने वालों से हम पूरी सख्ती से निपटेंगे। इस मामले में 188 आईपीसी के तहत मामला दर्ज, कार्रवाई की जा रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। अब आपको बता दूं कि फ्रांस में जारी कार्टून विवाद के चलते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद, कुछ मौलवियों सहित लगभग 2000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को माफी मांगनी चाहिए। आरिफ मसूद का कहना है कि हमने कभी किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं कहा, तो हमारे नबी के बारे में किसी तरह की गुस्ताखी करने का किसी को हक हासिल नहीं है। अगर फ्रांस के राष्ट्रपति ने कार्टून के ऊपर टिप्पणी की है
तो हमने उसका विरोध किया है, शांतिपूर्वक विरोध किया है। मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसका जवाब मैं अदालत में दूंगा, क्योंकि अब मुकदमा तो दर्ज हो गया, अब न्यायालय का मामला बचा है तो मैं न्यायालय में साबित करूंगा। लेकिन ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि राजनीतिक पार्टियां अपना सभा चुनावी रैलियां कर सकती हैं, वहां कोरोना का कोई मापदंड नहीं है, लेकिन हम सच बात करेंगे, इंसाफ मांगेंगे तो हम पर मुकदमे दर्ज होंगे। पुलिस ने बताया कि विधायक सहित लोगों के खिलाफ कोविड-19 के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया गया है। तनैया पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी डीपी सिंह ने शुक्रवार को बताया कि मसूद और कुछ मौलवियों सहित लगभग 2000 से ज्यादा लोगों के विरोध करने के लिए बृहस्पतिवार को यहां इकबाल मैदान में इकट्ठा हुए थे। उनके खिलाफ भादवी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर जिला प्रशासन के आदेश का उल्लंघन किया। गौरतलब है कि फ्रांस में जारी कार्टून विवाद के आलोक में भोपाल के इकबाल मैदान में बृहस्पतिवार को विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में मौलवियों और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। यह पूरा विवाद पेरिस के उपनगरीय इलाके में एक शिक्षक की हत्या के बाद शुरू हुआ, जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून अपने विद्यार्थियों को दिखाए, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। अब इस प्रोटेस्ट के बाद भोपाल से भाजपा सांसद अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी निशाना साधा है। इस प्रदर्शन को लेकर साध्वी प्रज्ञा बुरी तरीके से भड़क चुकी हैं। साध्वी ने इस तरह की गतिविधियों को फैलाने वाले लोगों को विधर्मी करार दिया है। सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि भोपाल के ऐसे गद्दारों में कमी नहीं है, ये लोग देश को बर्बाद करने पर तुले हैं। देश में ऐसे लोगों के खिलाफ नियम बनाए जाने चाहिए और ऐसे लोगों पर लगाम लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकी गतिविधियों को फैलाने वाले लोग विधर्मी हैं। फ्रांस ही नहीं, पूरे विश्व में जहां भी ऐसे लोग हैं वहां के देश लोगों की रक्षा के लिए कानून बनाए। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि चीन में ये लोग क्यों उचक नहीं पाते। चीन जो नियम बनाता है उस पर इन लोगों को चलना पड़ता है। भारत को भी ऐसे नियम बनाने चाहिए। साध्वी प्रज्ञा ने धर्म विशेष पर निशाना साधते हुए कहा, आतंकवादी कौन होता है? क्यों यही वर्ग होता है? जहां भी ये वर्ग है, इन विधर्मियों को सब जगह दंड मिल रहा है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि भोपाल कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में निकाली रैली राजद्रोह है। शिवराज इस पर कार्रवाई करें और कमलनाथ तथा सोनिया गांधी से प्रदेश की जनता को इसका स्पष्टीकरण दे कि क्या वे विधायक के इस कृत्य का समर्थन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से भोपाल में जो ये प्रोटेस्ट किया उसके बाद 2000 से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया और इसमें कांग्रेस के विधायक इमरान मसूद भी शामिल हैं, जिनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया। और इसके बाद जो सवाल खड़े होते हैं वो है शिवराज सिंह चौहान की कार्रवाई पर और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बोल पर। तो सबसे पहले बात करते हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो कि खुद आतंकवाद की आरोपी हैं। वो आतंकवाद पर ज्ञान बांटती फिर रही हैं सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए कि एक खास समुदाय में आतंकवादी पाए जाते हैं और ये लोग विधर्मी लोग हैं, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो वहीं दूसरी बात शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट है, जो कि इस प्रोटेस्ट को मजहबी करार देने पर लगे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ खड़े हैं तो ये लोग जा करके फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसके चलते हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई के आदेश दे देते हैं। और नियम एक्ट कानून के तहत जो धाराएं लगाई जाती हैं उसके बारे में अगर जिक्र किया जाए तो प्रशासन का कहना है कि इन लोगों ने कोरोना काल में कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया और जिससे प्रशासन ने इनके ऊपर कार्रवाई की। चलिए मान लिया प्रशासन की इस कार्रवाई को, तो क्या प्रशासन के लोग और शिवराज सिंह चौहान जो वहां पर उपचुनाव चल रहे हैं और उपचुनावों में जो रैलियों में
सैकड़ों की तादादों में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्या उन नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं बनती जो लगातार वहां पर नियम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं? जबकि चुनाव आयोग ने एक लिमिटेशन दी है कि इतने लोगों को आप इकट्ठा करेंगे और इतने लोग ही उस टाइम पर वहां मौजूद रहेंगे। अगर ये समुदाय ने, मुस्लिम समुदाय ने एक प्रोटेस्ट को किया, वहां लोग इकट्ठा हुए, तो वो नियम कानून का उल्लंघन है। पर आपके नेता जो भी रैलियां कर रहे हैं वो नियम कानून का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि हम उस देश में जी रहे हैं जहां भाजपा समर्थित लोगों के लिए एक अलग कानून है और मुस्लिम समुदाय के लिए अलग कानून है। क्योंकि बिहार चुनाव को जीतने के लिए हमें हिंदू मुस्लिम एंगल देना है, तो फ्रांस की लड़ाई को अब भारत में ले आते हैं और मुसलमान जो भी सड़कों पर उतरे उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और उनको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। और अगर कह करके सड़कों पर उतरेंगे तो हम तो बैठे ही हैं, कानून का पाठ पढ़ा देंगे और कहेंगे कि देखिए कोरोना काल के नियमों का उल्लंघन किया इसलिए हमने इनके ऊपर कार्रवाई कर दी। तो ये दोहरा चेहरा, दोहरा रवैया आखिरकार मुस्लिम समुदाय के साथ ही क्यों नहीं? अगर इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है तो अपने राजनेताओं को छूट क्यों दी जा रही है जो रैलियों में भारी तादाद में लोगों को लेकर के वहां इकट्ठा कर रहे हैं? तो इमरान मसूद अगर कसूरवार है तो कसूरवार आप भी हैं, आपके नेता भी हैं और तमाम वो विपक्षी पार्टियां भी हैं जो लगातार वहां रैली में लोगों के हुजूमों को इकट्ठा कर रही हैं। पर नियम सिर्फ इस दौर में मुसलमानों के लिए रहेंगे, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश बन चुका है। तो जितना हम जहर उगलेंगे, जितना नफरत फैलाएंगे, उतना हमें आने वाले चुनावों में फायदा होगा, उपचुनाव में फायदा होगा। और बिहार विधानसभा जिसमें लुटिया पूरी तरीके से डूब चुकी है, हमें हिंदू मुस्लिम को कॉम्युनल करके अब एक तरफा अपने लोगों को करना है और ये बताना है कि देखिए देश में मुसलमान कैसे भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं भोपाल से आ रही हर एक अपडेट को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।